सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की वरिष्ठ पत्रकार अदिति त्यागी जी, जिनकी स्पेशल गेस्ट होगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काजमी जी, और ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत से लेके इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन पाकिस्तान की मैं बात करूं, आजू एक लंबा वक्त गुजर गया। हालांकि हमारी बात हुई महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में। अगर मैं आपसे अब पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर बात करना चाहूं, पाकिस्तान स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद, और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कभी वर्ड्स मिन्स नहीं किए। इसके अलावा मार्को रूबियो जो हैं वो आए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर यूएस में। और यूएस अगर पाकिस्तान के लिहाज से समझूं तो पोस्ट अफगानिस्तान स्पेशली यूएस और पाकिस्तान के रिश्तों में हमने एक तलखी देखी है। इमरान खान नियाजी थे, वो लगातार यही कहते रहे, भैया ये अमेरिका मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, मुझे हटाना चाहता है, सत्ता से आउट करना चाहता है। इस समय पाकिस्तान में कितनी ज्यादा टेंशन है, क्योंकि परसेप्शन वाइज जाए तो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए तो आगे की राह जो है वो काफी मुश्किल रहने वाली है विद डोनाल्ड ट्रंप एट द टॉप। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो डेफिनेटली ज्यादातर यही बात हो रही है कि टफ टाइम पाकिस्तान देख सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वो प्रेसिडेंट बनकर आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को काफी टफ टाइम दिया था। चाहे आप कह लीजिए एफएटीएफ में जाना हो या बाकी की चीजें हो, अभी भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फंडिंग जो है वो भी रोकी जा सकती है। कई तरह की सैंक्शंस की बात भी डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से की गई है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है इस वक्त मुश्किल में तो है। आप ये नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की बड़ी खुशियां मनाई जाएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो आते के साथ ही एक अनाउंसमेंट ये भी कर दी है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिस कंट्री के भी, उनको निकाला जाएगा। तो उसमें डेफिनेटली पाकिस्तानी भी सफर करेंगे, सिर्फ अकेले नहीं होंगे लेकिन बहरहाल उसमें शामिल होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान को कहीं से रिलीफ मिलेगा। अगर उनकी टीम की बात करूं तो कई टीम मेंबर्स के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वो ये भी कहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान की फंडिंग रोकनी चाहिए, पाकिस्तान को जो पैसा मिलना है वो रुके। लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक जो है उसके लिए उन्होंने कहा है कि जी वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान को पैसा देगा, और ये यहाँ तक कि 10 साल में $20 बिलियन जो है वो देने की बात भी की गई है। लेकिन 10 साल के बीच में कहीं भी वो रोका भी जा सकता है। पाकिस्तान के ऊपर कई तरह की कंडीशंस भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये भी एक सोच है कि शायद हम अभी भी अमेरिका के किसी काम के हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या ईरान हो या किसी चीज को लेकर के शायद अमेरिका को हमारी कोई जरूरत पड़ जाए, इसलिए कि वो अपनी जो जंगें हैं वो अपनी जमीन से तो लड़ता नहीं है। तो अगर उसे ईरान से भी लड़ना होगा तब भी हो सकता है हमारा इस्तेमाल हो, और अफगानिस्तान के लिए तो हम इस्तेमाल हो ही चुके हैं। इसके लिए इसराइल बैठा है और ईरान को ठोकने के लिए इसराइल में अमेरिका को हमेशा ज्यादा पोटेंशियल दिखाई देगा एज अपोज टू पाकिस्तान। नो नहीं, आई थिंक हमने अपनी एक अलग दुनिया बनाई है आदित्य, हम उसमें ही रहते हैं। हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे बगैर तो दुनिया ने चलना नहीं है, और हम सबकी जरूरत है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, कोई हमारे बगैर हिल नहीं सकता। हमें जो 20, 25, 30 साल पहले जो हमारी पोजीशन थी ना, तो उस वक्त तो होता था कि अमेरिका को चाहिए था पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ ही से तो सारे वो ड्रोन वगैरह लेके जाते थे। और अब वो अफगानिस्तान के लोगों को समझ आ गई है कि ये इन्होंने तो पैसा पकड़ा और ड्रोन यहाँ से भेजे और ये हमारे साथ ही बने हुए हैं और हमारे दोस्त बने हुए हैं, तो अब वो उठकर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन हम उस 20-30 साल पहले वाले टाइम से निकले ही नहीं। हमें लगा कि कुछ चेंज नहीं हुआ है, आज भी हम उतने ही रेलिवेंट हैं, उतने ही हमारी जरूरत है जितनी पहले थी, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये भी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उससे भी हम घबराए हुए हैं। हालांकि हमारी पॉलिसीज अगर ठीक हो जाएं तो वो दुनिया के किसी भी कोने का कोई आके ट्रंप की टीम में शामिल हो जाए, वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी पॉलिसीज को ठीक ही नहीं करेंगे और सिर्फ इस बेस पे सोचेंगे कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप की तो टीम में इतने इतने इंडियंस हैं और मोदी जी से बड़े क्लोज हैं, तो यकीनन हमारी शामत आएगी। लेकिन हम खुद क्या गलत कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हम देखने के लिए, मानने के लिए तैयारी नहीं नजर आ रहे। अभी आप देख लीजिए जो कुछ हो रहा है केपीके में, टीटीपी को लेकर जिस किस्म के टैक्स चल रहे हैं, नहीं रोका जा पा रहा। बार बार तालिबान से भी कह रहे हैं कि जिनको रोके तालिबान कहते हैं जी आप जाने और टीटीपी जाने,
और दूसरी तरफ बीएलए वाले अटैक कर रहे हैं, वो भी इनके काबू में नहीं आ रहे। तो जब आप अपना काम छोड़कर, आप का काम है सिक्योरिटी देखना सिर्फ, लेकिन आप दूसरी तरफ जाके इकोनॉमी भी देख रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, गिरा रहे हैं, इमरान खान को भी सजा दे रहे हैं, नवाज शरीफ को भी डरा रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि जो आपका मेन जो होना चाहिए, फोकस होना चाहिए सिक्योरिटी, वहां से आपकी तवज्जो हट जाती है, वहां पे आप इतना ज्यादा नहीं देख पा रहे। तो इसीलिए पाकिस्तान इस सिचुएशन में है, वरना जिसका जो काम है अगर वो अपना काम करे और बाकी चीजों को रहने दे तो फिर शायद कुछ बेहतर हो। आरजू, अभी आपने जिक्र किया कि अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। आर्मी को तो बहुत कैजुअलिटी मिली है मेरे ख्याल से। अगर हम बलोच लिबरेशन आर्मी की बात करें या टीटीपी के हवाले से बात करें, खास तौर पर अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर जबरदस्त कैजुअलिटीज पाकिस्तानी आर्मी को मिली हैं। और बावजूद इसके क्या आप उस रवैये में पाकिस्तान में क्या किसी तरह का कोई शिफ्ट है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है? और दूसरा, थोड़ा सा सीरियस नोट पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान अगर पूरे तरीके से ये सोचेगा कि यूएस उसे आके रेस्क्यू करेगा, यूएस की हेल्प उसे क्यों चाहिए, उसे यूएस की मदद की जरूरत भारत के संदर्भ में है, इससे तो बेहतर नहीं कि वो भारत के खिलाफ जो टेररिज्म का एक्सपोर्ट है उसे बंद कर दे, सिचुएशन को यहां इंप्रूव करे ताकि किसी तीसरी पार्टी पर उसकी जो डिपेंडेंसी है वो रहे ना। ये अंडरस्टैंडिंग आपके एस्टेब्लिशमेंट में क्यों नहीं आ पाती है? इतनी क्या दिक्कत है इसमें? देखें, चाहे वो यूएस हो या कोई भी हो, कोई भी पाकिस्तान के को बचाने के लिए क्यों आएगा? अगर उन्हें हमारी जरूरत नहीं होगी या उनका काम कहीं और से निकल जाएगा तो वो क्यों हमें रेस्क्यू करने आएंगे? और दूसरा, हम अगर एक तरह से ये कह दें कि नहीं, भारत के साथ हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं और जिस तरह के ग्रुप्स यहाँ पे बनाए गए, रखे गए और जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब ये खुद भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनसे नहीं हो पा रहा, लेकिन शुरू में तो बनाए गए थे ना, रखे भी गए थे। तो अगर उस वक्त इन्होंने इनको फ्रीडम फाइटर ना बोला होता और कहा होता कि टेररिस्ट हैं तो वो सही था। यानी वो दूसरे जगह जाकर अगर फट रहे थे या कुछ भी नुकसान पहुंचा रहे थे तो वो फ्रीडम फाइटर थे, कि वो कश्मीर में गए, वो फलस्तीन में गए, वो यहाँ गए, अफगानिस्तान में गए। आप जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने साफ लिखा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और जब वही आके हमारे अपने सर पे फटने लगे तो हमने कहा हो ये तो टेररिस्ट है, हम तो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो वो जब तक दूसरे का नुकसान अगर आपको अच्छा लग रहा है और अपना नुकसान बुरा लग रहा है, तब तक जो है वो आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। अगर आपको दूसरे के नुकसान पे भी अफसोस हो रहा है तो फिर शायद आपकी पॉलिसीज ठीक होंगी। लेकिन जब आपने उनको बोला कि ये तो फ्रीडम फाइटर है और ये तो जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक सही था। अब जाहिर है अब उनमें से कई ग्रुप और निकल आए, कई लोगों को तो यहाँ पे सपोर्ट भी किया जाता है। और उसके बाद आप देख लीजिए, हाफिज सईद हो गया या कुछ हो गया तो उसको 31 ईयर्स की इन्होंने हाउस अरेस्ट दी है। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो जेल में रहेंगे और हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट रहेगा। और इसी तरीके से नवाज शरीफ जब अरेस्ट हुए थे वो भी जेल में रहे थे, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फांसी हो गई थी, सब जेल में रहे। लेकिन हाफिज सईद, जिसको यूनाइटेड नेशन ने, भारत ने नहीं कहा है, भारत ने चले अपने तौर पे जो कहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट बताया हुआ है ना, उसको आपने हाउस अरेस्ट करके रखा है। उसको अभी भी मैं एक टीवी शो में गई थी तो जो हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट आए थे वो कह रहे थे जी हाफिज सईद साहब, यानी आप उनको अभी तक साहब बुला रहे हैं। तो आप इससे माइंडसेट का अंदाजा लगाइए लोगों की, कि जो हाफिज सईद को या मसूद अजहर को या इस तरह के लोगों को अगर अभी तक हम साहब कह रहे हैं तो हमारा क्या, हमारे दिमागों का हाल होगा। उसके बाद आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम कोई प्रोग्रेस करेंगे या हम कोई सुधर जाएंगे, हमारे यहाँ से सब चीजें रुक जाएंगी? इसलिए कि अगर ये रोकने की भी कोशिश करेंगे तो जो ऑलरेडी 10 में से 50 ग्रुप निकल गए, ये कहाँ किस किस को रोकेंगे? और अगर रोकेंगे भी तो इन्हें बहुत टाइम लगेगा और उसके लिए इन्हें बाकी सारे काम अपने बंद करने पड़ेंगे जो इन्होंने फालतू में स्टार्ट कर रखे हैं। और इन्हें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की तरफ देखना होगा, तभी कुछ होगा। वरना यही है कि ना यहाँ कोई क्रिकेट खेलने के लिए आ रहा है, भारत ने कह दिया हम तो कबड्डी खेलने भी नहीं आएंगे, क्रिकेट के लिए भी नहीं आएंगे। और इसी तरह से चाइना ने कहा है कि जी आप टेररिज्म को रोकिए, इसलिए कि हमारे वर्कर्स, हमारे इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं, तो चाइना भी नाराज हो गया है। लेकिन अब ये इनको खुद सोचना है कि क्या स्टेप ले सकते। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अदिति त्यागी जी और आरजू काज़मी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने चर्चा की भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे, और कैसे आरजू काज़मी ने बताया कि ट्रंप के आने से पाकिस्तान की शामत आने वाली है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।